हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीके स्टडी 97 में। चलिए दोस्तों, आज हो गया 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर में देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी का आज किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आज उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज उन्हीं प्रश्नों को मैंने लिया है। दोस्तों, जितने प्रश्न मुझे मिल सके मैंने उन प्रश्नों को यहाँ पर रखा है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी आज 30 दिसंबर हो गया। आज के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए हैं, आज मैथ्स के क्वेश्चन कराएं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगर दोस्तों हमारा चैनल आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 4 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 6 आदमी और 8 लड़के 6 आदमी और 8 लड़के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो 4 आदमी कितने हैं दोस्तों, 4 आदमी या 6 लड़के, 4 आदमी 6 लड़के कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 20 डेज में करते हैं। 4 आदमी 6 लड़के 20 दिन में करते हैं तो 6 आदमी और 8 लड़के 6 आदमी और 8 लड़के उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये तो अकेले 4 आदमी या 6 लड़के 20 दिन में करते हैं तो 4 आदमी वो 6 आदमी और 8 लड़के कितने दिन में कार्य खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 4 आदमी बराबर दे रखा 6 लड़के, 4 आदमी 4 मैन बराबर देखा 6 बॉय। ठीक है दोस्तों, 4 आदमी बराबर 6 बॉय, तो 2 आदमी के बराबर कितना हो जाएगा, 2 आदमी बराबर 3 बॉय हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 2 आदमी बराबर 3 बॉय, तो हमें क्या निकालना है, 6 आदमी 6 मैन प्लस 8 बॉय कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। 6 आदमी और 8 बॉय, जब 4 आदमी क्या 8 बॉय लड़के में कन्वर्ट कर लेंगे, 6 आदमी और 8 बॉय। ठीक है, तो 6 लड़के कितने दिन में करते हैं, 6 लड़के करते हैं दोस्तों 20 दिन में कार्य। ठीक है, 6 लड़के 20 दिन में करते हैं तो इतने लड़के कितने दिन में कार्य करेंगे। और 6 लड़के 6 आदमी के बराबर कितने हैं, 6 आदमी के बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, जब 2 आदमी के बराबर 3 है तो 6 आदमी के बराबर 9 हो जाएंगे दोस्तों। 9 और 8 कितने हो गए, 9 और 8 17। ये 17 जो है कितने दिन में करेंगे, एक्स डे में। ठीक है, ये 6 तो 6 गुणा में 20 दे रखा है, 6 और 8 कितने हो गए दोस्तों, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 20 यानी 20 के 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा कितना, 120। 120 बट्टे में कितना आ गया, 9 और 8 कितने हो गए दोस्तों, ये 17 ही तो हो जाएंगे। अब ये 17 को हम इधर से यहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ ले आए, कितना हो गया 17। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 120 बट्टा 17 या 17 17 17 119 1/17 हो जाएगा, या फिर ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह अगला प्रश्न दोस्तों, दूसरा प्रश्न पूछा है, किसी संख्या से संख्या का 25% घटाने पर 24 प्राप्त होता है। ठीक है, कोई संख्या है, प्रश्न देख सकते हो दोस्तों बोर्ड पर आ रहा है। ठीक है, किसी संख्या से संख्या का कितना 25% घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 24 होता है, 24 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, 24 प्राप्त होता है। तो संख्या बतानी है, हमें क्या करना है दोस्तों, संख्या फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, संख्या बतानी है तो हम क्या करेंगे, बस तो कोई संख्या मान लिया हमने एक्स का, यानी एक्स से क्या करना, किसी संख्या से संख्या का 25%, यानी इससे क्या करना, एक्स का ही 25% हमें घटाना है। 25% 25% इसका साइन है दोस्तों, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100 लगा लेंगे। ठीक है, तो ये साइन हमने यहाँ से हटा दिया, तो इसके बराबर कितना प्राप्त होता है, हमें 24 प्राप्त होता है। 25 से काटा कितने बराबर हो गए 1/4 के। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या कर देंगे, 1/4 लिख लेंगे, तो ये 4 हो गया 1/4। अब एक तो ये तो 4 में से x गया तो 4x माइनस के कितना, 4x माइनस के x बट्टे में कितना है 4 दे रखा है, यहाँ पर कितना 24 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो गया 3x बराबर के 24, 24 चौके कितना हो गया इधर, 24 चौके 96। ठीक है, 24 चौके 96, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 32। ठीक है, तो संख्या क्या थी, संख्या ही पूछी थी, हमें x माने थे। ठीक, क्या माना था, संख्या बराबर हमारी x थी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों,
एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा 5 सेंटीमीटर है और तथा असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है, तब असमान भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बतानी है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। क्या? समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। क्या होती है दोस्तों? जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी ये दो भुजाएं समान 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये असमान भुजा कितनी दे रखी है दोस्तों? 8 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 8। टोटल 8 दे रखी है यहां से यहां तक की। और ये इस पर डाले गए लंब की लंबाई बतानी है। इसके डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी? जैसे जब इसकी टोटल 8 है तो ये कितना कितना हो जाएगा दोस्तों? 4, और ये 4। ठीक है, ये 4। जब ये 5 4 बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, क्यों दोस्तों? 3 4 5 ये क्या होती है दोस्तों? ट्रिपलेट होती है। ठीक है, ट्रिपलेट क्या होती है इसकी? ये सीरीज होती है, यानी 3 4 5। तो हमारे लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। चलिए अगले अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसका अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न को पढ़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला प्रश्न है 0.232323 डैट 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 डैश यहां तक रखा है। तब क्या कह रहा? इसको P बट्टे Q के रूप में लिखें। क्या करना है? को P बट्टे Q के रूप में हमें लिखना है, के रूप में लिखें। तो P बट्टे Q के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में हमें चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि दशमलव। अब इसका मतलब क्या होता है? डट से बार बार आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे? 0.23 इस पर बार क्या लग जाएगा दोस्तों? इस पर बार। तब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके बराबर क्या आएगा? जैसे बार हटाएंगे, जिस संख्या पर बार होता है उसमें नीचे क्या करते हैं? हम 9 9 लगा लेते हैं। ठीक है, इतनी संख्या पर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 23/9। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 23/99। ठीक है, चलिए तो P बट्टे Q के रूप में हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान से प्रश्न है जो कि पूछे जा रहे हैं। दो संख्याओं का योग है 60। कितना? ये दोस्तों 28 दिसंबर वाले पेपर में भी पूछा है और ये आज भी पूछ लिया है। क्या? दो संख्याओं का योग दे रखा है 60 तथा महासा तथा लासा क्रमशः 12 और 72 दे रखे हैं। दो संख्याओं का योग दे रखा है, दो संख्याओं का योग कितने का? दो संख्याओं का योग दे रखा है दोस्तों 60। कितना दे रखा? 60। और महासा दे रखा है, महासा तथा लासा, महासा 12 है और लासा दे रखा है दोस्तों 72। कितना? महासा तथा लासा 72 दे रखा है। तब इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताना। क्या बताना? संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। संख्या मैंने मान ली, पहली संख्या x, दूसरी मान ली मैंने y। ठीक है, इसका योग दे रखा है हमें कितना? 60 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अगर वीडियो की क्वालिटी अगर नहीं आती हो दोस्तों, क्या करते हैं? ऊपर राइट साइड के ऊपर साइड में, ठीक है, 3 डॉट का थ्री डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, वहां से आप देख सकते हो क्लियर। चलिए तो x + y बराबर कितना दे रखा है? ये संख्या हमारी थी x और दूसरी y, इसका योग कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। ठीक है, चलिए तो हमें क्या पूछ रहा हो? इनके व्युत्क्रम का। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? पैर ऊपर सर नीचे। ठीक है, पैर ऊपर सर नीचे, व्युत्क्रम का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x नीचे ले ली और ऊपर क्या हो गया दोस्तों? y, वो सॉरी 1/y, इसका योग पूछ रहा है। ठीक है, इसका जब योग निकालेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे प्लस में कुछ भी हो सकता है, y रख लो, यहाँ पे चाहे कुछ भी रख लो। ठीक है, तो y प्लस के x, नीचे हो गया x और y। ठीक है, यही तो हो जाएगा। तो इसका मान हमें कितना दे रखा है? इसका मान दे रखा है हमें 60। ठीक है, x + y बराबर यहाँ पर दिख रहा है 60 दे रखा है। और xy मतलब लासा गुणा मासा। ठीक है दोस्तों, xy यानी लासा गुणा मासा, यानी 12 गुणे में 72। कितना हो जाएगा? 12 गुणे में 72, 12 से 1 काटा। ठीक है, कितनी बार? 5/72 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5/72। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न को देखिए। चलिए अगला प्रश्न है cot 1, cot 2, cot 3। ठीक है, cot 1 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? cot 1 डिग्री
कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, ठीक है। डैट 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 डैश दे रखा है हमें कॉट 8-9 डिग्री तक, ठीक है। कॉट 8-9 डिग्री तक दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है इस तरफ से सॉल्व करते हुए चलिए, ठीक है। इस तरफ से अब सॉल्व करेंगे। इसमें ये देख सकते हो कितने पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर पेयर कितने बन रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसे किस में चेंज कर सकते हैं, कॉट 90, यहाँ लिख लेंगे हम COT कॉट 90 माइनस के 1, क्या कर लेंगे कॉट 90 माइनस के 1, कॉट 90 में से एक गया तो 89 बचेंगे, ठीक है। कॉट तो ये कॉट 90 पे मान चेंज हो जाते हैं तो कितना tan 1 हो गया, कितना हो गया tan 1 डिग्री, ठीक है। tan 1 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह पर कुल मिलाकर ये हो जाएगा tan 1 डिग्री हो जाएगा। तो tan और tan इंटू क्या हो जाता है cot 1 इंटू tan 1, इसका मान क्या होता है दोस्तों, इसके बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसके पेयर बनेंगे, कितने बन जाएंगे दोस्तों 89 यानी 44 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, और बीच में क्या रह जाएगा यहाँ पर 45 यानी कॉट 45, इसका मान क्या होता है 1, ठीक है। जब इसका मान 1 होता है तो इसका मल्टीप्लाई इसका मान 1 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई इस तरह से क्या हो जाएगा 45 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या निकलेगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा 1। चलिए तो दोस्तों इसे हम इधर से चेंज करते हुए जाएंगे, कहां तक आ जाएंगे 45 तक चेंज करते हुए लाएंगे। 10 में 45 और 10 और कॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है किसी काम को ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में और सी 60 दिन में करता है। ए करता है दोस्तों 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 दिन में, ठीक है। ये इस तरह से काम करते हैं, ये 20 दिन में करता है किसी काम को और बी करता है 30 दिन में और सी 60 दिन में करता है। तब आगे क्या कह रहा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि बी व सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता करते हो। कितने दिन में, प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता करते हो, तब कितने दिन में। तो इसका कुल कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका कुल कार्य हो जाएगा 60, ठीक है। कुल कार्य हो जाएगा 60, और ये एक दिन में कितना काम करता है, एक करता है। और ये वाला कितना करता है दोस्तों, ये करता है एक दिन में 2, ठीक है। और ये करता है 3 एक दिन में। अगर जिसने 2 दिन तक तो अकेला ही काम करेगा, तीसरे दिन ही तो ये दोनों हेल्प करेंगे इसकी, तीसरे दिन ही तो ये दोनों हेल्प करेंगे। पहले दिन तो ये अकेला ही करेगा, दूसरे दिन भी अकेला करेगा। तो 2 दिन में इसने कितना काम कर लेगा, ये 2 दिन में 6 कार्य कर लेगा, ठीक है दोस्तों। 2 दिन में ये 6 कार्य कर लेगा। और तीसरे दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, अगले दिन तीसरे दिन 1 और 2 कार्य, 2 और 3 का 1 और 2 कितना हो गया 3 और 3 6। अगले दिन तीसरे दिन कितना कार्य हो जाएगा दोस्तों, 6 कार्य हो जाएगा, ठीक है। तीसरे दिन इसका क्या कार्य हो जाएगा 6 कार्य। तो कुल 3 दिन का कार्य कितना हो गया दोस्तों, कुल 3 दिन का कार्य हो गया इसका 3 दिन का कार्य हो गया इसका 12 कार्य, ठीक है। 3 दिन का कार्य टोटल 12 कार्य। हमें करना कितना है, इसी प्रक्रिया से 60 कार्य करना है। कितना दोस्तों, यहाँ पर 60 कार्य करना है। इसका एक कितने मल्टीपल है 5, कितना दोस्तों 60 कार्य करना है, इसका मल्टीपल कितना है 5। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीपल करेंगे, कितने दिन में कर देगा टोटल 15 डेज में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 15। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। 15 दिन में क्या करेगा ये, 15 दिन में इस प्रक्रिया से वो खत्म कर देगा, ठीक है, कार्य को। चलिए तो दोस्तों इस प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या करा, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में देय कितना हो जाता है 2028 हो जाता है। तो वर्तमान मूल्य बताना है, क्या करना है, वर्तमान मूल्य बताना है 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। तो हमें वर्तमान मूल्य बताना है। तो हमारा वर्तमान मूल्य मान लिया हमने x, वर्तमान मूल्य हमने क्या मान लिया दोस्तों, वर्तमान मूल्य मान लिया हमने x। इसी का चक्रवृद्धि ब्याज है कितने 4% की ब्याज की दर से, तो ठीक है कितना दोस्तों 4% के ब्याज की दर से। तो 1 प्लस के r, और दर कितनी दे रखी है यहाँ पर 4%, 4 बट्टे में कितना कर लेंगे यहाँ पर 100, ठीक है, परसेंटेज। और 4 से काटेंगे तो कुल मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा 25 बट्टे
1/25 हो जाएगा। ठीक है, 1/25 और कितने समय में? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का कितना दे रखा है? 2028 दे रखा है। कितना? 2028 रुपए हो जाता है। यानी दे, कुल दे कितना हो जाता है उसका? कुल दे 2028 रुपए हो जाता है। तो हमें एक्स का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, एक्स ये कितना आया? 25 और एक 26, 26/25 हो गया। 26/25 इसका हम वर्ग करेंगे। ठीक है, एक 2028 हो गया। कितना हो गया? 2028। ठीक है दोस्तों, ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक्स का 26 का कितना हो जाता है? 676 हो जाता है। एक्स का 676, 26 का वर्ग कितना होता है? 676 और 25 का होता है 625। ठीक है, 25 625। तो अब जैसे हम इससे काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा इससे? चलिए, तो इसका हम इसमें डिवाइड देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 6×3 = 18। ठीक है, 7×3 = 21। ये कितनी बार इससे कैंसिल हो जाएगा? 2028 हो जाएगा दोस्तों। इससे इससे कितनी बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। अब ये 625 का हम इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स के बराबर हो गया हमारा, एक्स के बराबर हो गया हमारा 6×3 = 18, 25×3 = 75। कितना हो गया? 1875 हो गया। कुल दे कितना हो जाएगा हमारा? 600। वर्तमान राशि कितनी थी उसकी? 1875। चलिए तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1875। अगले प्रश्न को देखिए। ठीक है, चलिए तो हमने राशि कितनी मान ली थी? हमें जो निकलवाना हमने उसे एक्स मान लिया। कितना? एक्स मान लिया। और 4% की दर से, यानी 4% बराबर होता है, 4% बराबर होता है 1/25 होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 1/25 होता है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो 1/25 हो गया। 1/25 का निकालेंगे तो 25 और एक 26, 26/25 हो गया। उसका स्क्वायर निकाल दीजिए। ठीक है, 26 का स्क्वायर होता है 676, 25 का 625 होता है। ठीक है, अब हमें इसका डिवाइड हम इसमें करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई इधर को हो जाएगा। तो इससे हमने इसे काटा कितनी बार गया? 3 बार। और 6, अब इसका हमने 3 में मल्टीप्लाई कर दिया। ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से उठाकर ये संख्या जब इधर जाएंगी तो ये मैंने क्या किया यहाँ पर, ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 676 मल्टीप्लाई 625। कितना? 625, 625। ठीक है दोस्तों, बस अब इससे मैंने इसमें डिवाइड दिया था। ये 3 बार गया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न को देखिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? चलिए तो अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 5000 का 10% की दर से कितने समय में उसका ब्याज 1500 रुपए हो जाएगा? कितना आसान सवाल पूछा है दोस्तों। 5000 का 10% की दर से कितने समय में 1500 रुपए हो जाएगा उसका ब्याज? ठीक है, ब्याज तो 1500 रुपए हो जाएगा, यानी 5000 रुपए दे रखे हैं। ठीक है, 5000 का 10% की दर से दे रखा है। 5000 का 10% की दर से कितने समय में पूछ रहा है, कितने टाइम में? ठीक है, कितने टाइम में 1500 रुपए हो जाएगा? कितना हो जाएगा उसका ब्याज? ब्याज जो 1500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में हो जाएगा? तो हमें पहले तो 10% निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसका 10% निकालते हैं। जब यहाँ पे 10% निकालेंगे, यहाँ पे 100 लगा देंगे, परसेंटेज का साइन हटा देंगे। ठीक है, अब 1 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1 वर्ष का कितना निकला हमारा? 1 वर्ष का हो गया 500 रुपए। ठीक है, तो 5 3 1500 निकालने हैं, तो 500 का इसमें डिवाइड कर देंगे हम, 500 का, तो 2 0 से 0, कुल मिलाकर 3 वर्ष का ही तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो वो क्या पूछ रहा है? बस कितने समय में हो जाएगा 1500 रुपए। ठीक है, तो 3 वर्ष में हो जाएगा, बस बहुत ही आसान सा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? घनाभ दे रखा है। ठीक है, ये घनाभ से पूछा हुआ। घनाभ की 3 संलग्न भुजाएं। ठीक है, 3 संलग्न सतह है। ये घनाभ दे रखा है ये दोस्तों। ठीक है, ये घनाभ दे रखा है, आप सभी देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये घनाभ दे रखा है। इस घनाभ की संलग्न भुजा तीनों भुजाओं का क्षेत्रफल दे रखा है ABC। तो असमान भुजा का आयतन। ठीक है, तो क्या, तो इसका आयतन बताना, आसमान कुछ नहीं। तो इनकी भुजाओं का क्षेत्रफल दे रखा है A जो। ठीक है, संलग्न सतह का क्षेत्रफल देगा, सतह का क्षेत्रफल कितना देगा? A और B और C। ठीक है, ये 3 सतह है, इनके क्षेत्रफल दे रखा है उसने, ये A और B। अब क्या पूछ रहा है हमें?
आयतन निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आयतन दोस्तों डायरेक्ट ये भी हो जाता है। ठीक है, इसका घनाभ का आयतन होता है ए गुणा में बी गुणा में सी। ठीक है, यानी सतहों का क्षेत्रफल का रूट, इनके सतहों के क्षेत्रफल का रूट होता है। ठीक है, तो बस ये इसका आयतन होता है, ये आंसर। पर ये होता कैसे मैं बता रहा हूँ। ए बराबर क्या होता है दोस्तों, सॉरी, ये होता है ए बराबर, ठीक है, ये इसे कैपिटल मान लेते हैं क्योंकि बेस में आएगी संख्या, तो इसे हम कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, ये हमें दे रखा ए बी सी। ठीक है, कितना रखा, ए बी और ये सी। ठीक है, चलिए, तो ए बराबर दे रखा है हमें लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो जाता है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो एल और बी। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बी बराबर दे रखा है, बी बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई गुणा क्या हो जाएगा, ऊंचाई गुणा चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई गुणा चौड़ाई, तो यहां पर हो जाएगा बी गुणा में एच। ठीक है, अब सी बराबर एच गुणा में एल हो जाएगा। ठीक है, एच गुणा में एल, सॉरी, ये हो जाएगा एच गुणा में एल। ठीक है, ए सी बराबर हो जाएगा एच गुणा में एल। तब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई। आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, एल गुणा बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बस यही तो करते हैं। लंबाई, आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, और इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये तो होता है आयतन हमारा अपना, तो हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी बराबर कितना हो गया, एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और ये एच का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर इधर से उठेंगे, इधर से इधर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, यही तो आयतन होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इधर, तो एल रख, चाहे इधर ही रहने दो, कोई बात दिक्कत नहीं है। तो ए बी और सी, इस पर हम क्या करेंगे, रूट बराबर कितने का आया, एल बी और एच। ठीक है, यही तो होता है अपना आयतन, तो इस तरह से ये आएगा आंसर। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, अगला प्रश्न, एक प्रश्न ये और पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था, रूट में दे रखे हैं कितने, 300 यानी 61 पॉइंट लग के 36.1 और दे रखा है 10 2.4। ठीक है, ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये बस पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो क्योंकि एक दशमलव बाद है, एक अंक बाद दशमलव है। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटाया है, तो 361 कितने का वर्ग होता है, 361 होता है दोस्तों 19 का। ठीक है, क्योंकि 19 का क्यों होता है, कि हमेशा अगर हम नहीं भी याद हो तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एक किसके वर्ग में आ सकता है, एक तो एक जिसके सिंगल डिजिट जो है एक, यानी एक करें, एक का वर्ग क्या होगा, एक तो 9 के में आता है। ठीक है, और यहाँ पर कितने, 4 कितने में आता है, एक 2 में आता है और एक 8 में आता है। ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हो। तो जो 2 में 8 में कौन सी संख्या बन सकती है हमारी, तो 30, 3 का 900 होता है। ठीक है, 30 से ऊपर जाएंगे तो उसके बाद 31 के बाद 32 जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 32, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 19/32। ठीक है, चलिए, तो अगले प्रश्न को देखिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आज का है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न है, किसी राशि का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 50 रुपए है। यह पूछा है, किसी राशि का 20% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 50 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है, कोई राशि हमें राशि का पता नहीं है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष का दे रखा है, 2 वर्ष का, तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का दर निकाल लेंगे, 2 वर्ष के रेट निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 वर्ष की दे रखी है उसने 20%, कितनी दे रखी है, 1 वर्ष की, और हमें निकालना है 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का हम साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया 20 प्लस के 20, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 40। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 हो जाएगा। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज तो सेम होता है, लेकिन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अलग हो जाता है। ठीक है, तो 2 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, 2 वर्ष ये है साधारण, ठीक है, SI और यह CI। ठीक है दोस्तों, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे यहाँ से, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा 20 प्लस के 20, यहाँ तक तो इतना सेम चलता है, लेकिन प्लस आगे क्या होता है, 20 गुणा में 20 बट्टे में 100। ठीक है, इसी तरह से चाहे 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, लेकिन इसका हमें नहीं जोड़ना है,
पहले तो 2 वर्ष का निकालेंगे, फिर 2 वर्ष के बाद तीसरे वर्ष में, इसी तरह से निकालोगे बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने 20 गुणा 20 तो कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि 20 ये हो जाएगा 400, 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 और 4 44% हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है, ये तो 44% हो गया। अब ये साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज की दर निकल आई 2 वर्ष की, और ये चक्रवृद्धि ब्याज की। अब यहाँ पर ब्याज में अंतर देखते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, ये इसका 40 निकली थी साधारण ब्याज, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है साधारण ब्याज। ठीक है, और ये CI चक्रवृद्धि ब्याज, ये 40 है और ये 44 है, तो इसमें अंतर कितना आया है, इसमें अंतर कितने का आया दोस्तों, 4, कितने का आया अंतर, 4% का। ठीक है, और वो पैसे में कितने बता रहा है, वो 50 रुपए बता रहा है। तो पैसे में 50 रुपए, इसमें 4 है, तो हमें क्या करना, 100% ही तो निकालना है, 100% निकालना है। ये कितने गुणा है इसका, इसका कितने गुणा है, 25 गुणा। ठीक है, ये गुणा में कितने है, 25 का, तो हमें इसका क्या करेंगे, 25 गुना ही कर देंगे। क्या कर देंगे, 25 का गुणा इसमें कर देंगे, तो कितना आएगा, 1250 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1250 रुपए आएगा। 25 जीरो आ गया, 25 125 हासिल 12, तो 12 के 12 125 का आ गया। ठीक है, तो कितना आया हमारा, 1250, 1250। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है हमारा 5% प्रतिवर्ष की वार्षिक ब्याज संयोजित दर से। ठीक है, प्रतिवर्ष जब वार्षिक ब्याज संयोजित करता है तो दर ये देखा 5% प्रतिवर्ष वार्षिक संयोजित दर से 10,000 रुपए के निवेश पर एक आदमी के 3 वर्षों में कुल कितनी राशि रकम मिलेगी, यानी एक आदमी को कुल कितनी राशि मिलेगी। 3 वर्ष की बात चल रही है, 3 वर्ष का उसे कुल राशि बतानी है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, तो 3 वर्ष की बात कही गई है, यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों, 3 वर्ष का। हम 3 वर्ष का रेट निकालेंगे, दर निकालेंगे। हम सबसे पहले कुछ नहीं निकालना, हमें 3 वर्ष का दर निकालेंगे। मैंने अभी बताया था, दर से निकालोगे तो बहुत आसानी से निकाल लोगे आप। ठीक है, तो 5% की दर से 3 वर्ष का निकालना है हमें। तो ये कितने वर्ष का है दोस्तों, 1 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का ही तो है। ठीक है, तो चलिए 1 वर्ष का देख लीजिए पहले। तो 1 वर्ष हमें निकालना 2 वर्ष का पहले, ये हो गया 3 वर्ष का, ये हो गया दोस्तों 3 वर्ष का। हम पहले इन दो को देखेंगे, तो 5 प्लस के 5 और प्लस के 5 25। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 25 वट्टा में 100, क्योंकि इन दोनों को बढ़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे और इसका भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, तो इसे जोड़ लिए 10.25 हो गया। अब हम इससे अगले को जोड़ेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अगले को जोड़ लेंगे, यहाँ पर 5 कर लिया। अब इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का, तो 10.25 इंटू 5। ठीक है, इसे हम 100 से भाग दे देंगे। यहाँ पर एक प्लस का साइन है। ठीक है, क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन। चलिए तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 15.25। ठीक है, 15.25। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 1। ठीक है, और 5 6 5, कितना हो गया ये, इतना हो गया। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट बाद तो वो था ही, लेकिन 2 और हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, इसे हम प्लस कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, तो 15 यहाँ पर हमें इसमें प्लस कर देना है, ये वाला संख्या इसमें प्लस यहाँ पर लिख देते हैं हम। ठीक है, 5125। ठीक है, ये हमने यहाँ से प्लस कर दिया, यहाँ से हटा के, बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा। 5 यहाँ 2 और ये 6 और ये 7 हो गया। ठीक है, यहाँ 10 लग गया, ये कुल मिलाकर 15। अब हमें उस रकम का बस ये निकाल देना, क्या करना है, हमारा टोटल ब्याज निकल आएगा। ठीक है, कितने का निकालना है, हमें 10,000 रुपए का। ठीक है, 10,000 का हमें इतना % निकालना है। परसेंटेज लगाएंगे तो नीचे 100 लगा लेंगे। ठीक है, परसेंटेज लगाएंगे तो नीचे 100 लगा लेंगे, ये तो कंपल्सरी है लगाना। ठीक है, तो बस हमें ब्याज निकालना है इसका। अब 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया हमने, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया इससे। अब यहाँ पर 2 जीरो बचे हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये दशमलव जो है यहाँ से हटकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हटकर, तो हमारा कुल ब्याज कितना निकला, 1576। कितना होगा, 1576.25। ये हमारा ब्याज आ गया। अब वो कुल रकम पूछ रहा है, रकम कितनी थी उसकी, 10,000, तो हम इसमें 10,000 ऐड कर देंगे, 0 और 0 0 0। हमने क्या किया, 10,000 इसमें ऐड कर दिया, ये दशमलव लग रहा है, 0 0 लगा लेंगे, 5 कर देंगे, तो यहाँ पर 2 6 7
2675 और 1 1, तो क्या हो जाएगा 11,576 रुपए हो जाएगा हमारा टोटल। क्या हो जाएगा 11,576, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के दोस्तों इतने ही प्रश्न मैंने नोट किए थे। ठीक है, और मैंने आप सभी को करा दिया। ठीक है, चलिए तो अगले अब तो अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज दोस्तों। ठीक है, चलिए तो बस।